हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से कुछ दिन पहले मैंने एक Q&A रखा हुआ था अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसमें मैंने लोगों से पूछा कि मुझे अगला वीडियो किसके ऊपर बनाना चाहिए। सो मुझे काफ़ी सारे रिप्लाइज़ आए आप लोगों के, और लोगों ने बोला कि बोहेमिया और प्रधान के बीच में क्या शॉट है, इसके बारे में बात करो। क्या दोनों के बीच में कोई फ़ाइट है? क्या प्रधान और बोहेमिया का कोई सॉन्ग हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा? और क्या वो दोनों अभी भी टच में हैं? और ऐसे बहुत से सवाल आप लोगों ने पूछे मुझसे। सो आज इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें कवर करूँगा। सबसे पहले अगर इसके बारे में हमें बात करनी है तो हमें कुछ टाइम पीछे जाना होगा। जब कुछ टाइम पहले ये गाना आने वाला था, तन्हा फीट बोहेमिया। इस गाने में, जिसका नाम है तन्हा, प्रधान का रैप था और बोहेमिया की हुक लाइन थी, और ये आने वाला था अंडर द लेबल KDM। उस टाइम पर हुआ ये कि ये सॉन्ग बड़े लेवल पर रिलीज़ होने वाला था। काफ़ी इसके बारे में बातें चल रही थी कि प्रधान बोहेमिया का ट्रैक आने वाला है, और देखा जाए तो गाना बहुत अच्छा था। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं उस टाइम की, तो इस सॉन्ग को पेश किया जाना था लोगों के आगे एक बहुत ही बड़े म्यूज़िक वीडियो के साथ में भी। अब हुआ ऐसा कि ये सॉन्ग हो गया लीक, और इस सॉन्ग को लीक किसने किया? सारा मुद्दा इसी का था। जैसे ही गाना लीक हुआ, ये गाना वायरल हो गया और सब लोगों ने सुना। जितनों तक पहुँचा उनमें से सभी लोगों ने इस गाने को सुना, और इसकी न्यूज़ मिलते ही जो KDM का इंस्टा पेज है, वहाँ पर भाई समझो जैसे कि वॉर छिड़ गया। और ऐसे में फिर क्या होता है, जब कोई सॉन्ग अगर लीक होता है तो फिर चलता है भाई ब्लेम गेम, कि भाई किसने किया, कैसे किया, सब मालूम करो, पता लगाओ, ये सारी चीज़ें चलती हैं। यहाँ भी वही हुआ। अब KDM जो पेज है इंस्टाग्राम पे, उसने एक डाला पोस्ट, और उसमें ऐसा लिखा था कि इस गाने को जो है किसने लीक किया, प्रधान या जो भी है जिसने भी लीक किया, इस गाने को आप आगे शेयर करने से जो है लोगों को रोको और खुद भी मत शेयर करो उसको। ऐसे काफ़ी सारे पोस्ट आपको देखने को मिले होंगे उस टाइम पे, जिसमें से कुछ पोस्ट आपके सामने हैं। नंबर बंदा आया, what is he doing? Industry diss, por की हो रहा, beef, what else? हिप-हॉप इंडस्ट्री में ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है जो KDM के साथ काम नहीं करना चाहता। और इनमें से ये जो लल्लू पंजू जो लेके घूमता है ना आजकल अपने आसपास, ये जो आपको नज़र आते हैं छोटे मोटे आर्टिस्ट, इसी की तरह वैक। और इस टाइम पे KDM ने बोला कि तन्हा एक अनफिनिश सॉन्ग है और एक बैड लीक है। हम आपको इसे सुनने से रोक तो नहीं सकते, पर हाँ रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि आप इस सॉन्ग को शेयर मत कीजिए। और साथ में उसके एंड में प्रधान को डायरेक्ट ब्लेम किया गया कि प्रधान को बताना होगा कि ये सॉन्ग लीक हुआ तो हुआ कैसे। इसी पोस्ट को प्रधान ने शेयर किया अपने हैंडल से, और बोला कि ये जो गाना है ये सिर्फ गाना नहीं है, ये एक कहानी है, और इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग कि ये गाना लीक हो गया। फिर KDM के पेज पे भाई पोस्ट पे पोस्ट आने लग गए। फिर इस गेम में एंट्री होती है हाजी स्प्रिंगर की, और हाजी ने बोला कि वो सॉन्ग उसने लीक किया है खुद से। अब जब लोगों को पता चला तो उन्होंने बोला कि सॉन्ग को हाजी ने ही लीक किया होगा, क्योंकि प्रधान ने उन्हें ये अपना सॉन्ग दिया होगा सुनने के लिए एज अ फ्रेंड, और उसके बाद हाजी ने इस सॉन्ग को लीक करके अपना काम कर दिया।
अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि जिन्होंने प्रधान को गलत बोला इस टाइम पे कि नहीं, प्रधान ने ही सॉन्ग को लीक किया है ताकि सॉन्ग में ज़्यादा व्यूज़ आएँ और थोड़ा सा जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट हो ताकि बाद में गाना आए। तो लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, और प्रधान ने वो गाना तो मुझे लगता नहीं कहीं से कहीं तक लीक किया भी था। सो फिर एक गाना आया और उससे इस सीन में भाई आग और भड़क गई। इस गाने का नाम था ट्रस्ट नोबॉडी फीट हाजी स्प्रिंगर। तो प्रधान और हाजी का ही गाना था ट्रस्ट नोबॉडी, और जिसके बाद जो चीज़ें थी काफ़ी सारी इंटेंस हो गई। और फिर ये जो हैशटैग जो आजकल चल रहा है काफ़ी सारे, ये KDM वर्सेस एवरीवन या KDM वर्सेस एवरीबॉडी, ये सारी चीज़ें चलने लग गई। उसके बाद इसमें एक और बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम है यासिर खान AKA यास द अंडरडॉग, और इसने डायरेक्ट हाजी से इसका मेरे ख्याल से बीफ था। यास और हाजी इन दोनों का आपस में बीफ था। और अगर देखा जाए तो हाजी और जो बाकी लोग हैं, जैसे कि आपका सनी बॉय एक बंदा था, वो इन लोगों का ये एक कह सकते हो आपकी एक बायस थे लोग इस चीज़ पे कि जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं अभी हाल ही में KDM के अंदर, इन लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। ये लोग इस चीज़ के खिलाफ थे कि जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं KDM के अंदर उन्हें काम नहीं मिलना चाहिए और ये आपस में ही काम करते रहें, और KDM के अंदर जितने बंदे ये हैं उतने ही लोग रहें और नए बंदे बाहर से ना आएँ। ये इन लोगों की सोच थी और ये लोग इस चीज़ को चाहते थे। सो इसके बाद जैसे ही पता चला कि गाना लीक किया है हाजी ने, काफ़ी सारे पोस्ट आए उसको, और जिसे कहते हैं कि बोहेमियंस भाई चढ़ गए उसके ऊपर, हाजी के ऊपर। तो हाजी ने उसके बाद बोहेमियंस को गाली करी और उल्टा पुल्टा काफ़ी कुछ बोला। उसके काफ़ी स्क्रीनशॉट भी वायरल हुए थे। और इसके बाद जितनी भी दिक्कतें इन दोनों के बीच में आई, जय हिंद और हाजी के बीच में, वो चीज़ें आज भी हैं। और वो आपने भी हाल ही में देख भी लिया होगा कि कितना वो एक दूसरे को हेट करते हैं। यहाँ हाजी ने एक डिस भी निकाल दिया था जय हिंद के ऊपर। अब बात आती है कि KDM और प्रधान में क्या डिफरेंस आ गए थे। तो मेरे हिसाब से ये मेरी एनालॉजी है कि प्रधान और हाजी इन दोनों का जो सॉन्ग आया था ट्रस्ट नोबॉडी, इसकी वजह से ही KDM और प्रधान में डिफरेंसेस आए। और क्योंकि KDM को ये लगा कि गाना इनके लिए निकाला गया है, ट्रस्ट नोबॉडी करके जो गाना था, और इसके लिए काफ़ी आप कह सकते हो कि हाइप हो गई थी गाने की उस टाइम पे ट्रस्ट नोबॉडी की, क्योंकि अभी भाई फ्रेश बीफ था। और ऐसे में एक गाना आप निकालते हो ट्रस्ट नोबॉडी, सो उसका मतलब आप समझ सकते हो डायरेक्टली आप किस बंदे को टारगेट कर रहे हो। इसके बाद जय हिंद ने डाला पोस्ट कि टाइम टू क्लीन द हाउस, और फिर उसके बाद जो है हाजी को तो पहले निकाल दिया था। इसके बाद आता है प्रधान, और प्रधान ने KDM छोड़ दिया खुद से। ये जो गाना था तन्हा बोहेमिया और प्रधान का, इसके ऊपर जो भी कंट्रोवर्सीज हुई थी KDM के अंदर, या आप कह लो कि प्रधान की साइड से जो भी चीज़ें हुई थी, इसमें मैं इतना बोलूँगा कि ये बहुत ही इमेच्योर वे था, बहुत ही इमेच्योर आप कह सकते हो। क्योंकि आपका कोई अगर गाना लीक हुआ है तो आप देखो यहाँ पर, अगर आप न्यूट्रल होकर देखो तो गाना किसका, KDM का, और आर्टिस्ट कौन, प्रधान, दूसरा आर्टिस्ट बोहेमिया। सो आपस में ये लोग तो अपना गाना लीक नहीं करेंगे। अब आता है एक थर्ड पर्सन जिसका नाम है हाजी, और हाजी ने ही गाना लीक किया क्योंकि प्रधान ने उसको दिया होगा सुनने के लिए एज अ फ्रेंड, और आप जो भी कह लो, तो लीक तो भाई हाजी ने ही किया था। अब बात आती है कि प्रधान को निकाला क्यों गया। सो प्रधान को निकाला गया या नहीं निकाला गया वो मैटर नहीं है यहाँ पर। मेन बात ये है कि बात एक ट्रस्ट की होती है। सो ट्रस्ट यहाँ ब्रेक हो गया था, और आप कह लो कि प्रधान ने खुद की भी भाई सेल्फ रिस्पेक्ट देखी और उसने खुद से ही KDM छोड़ दिया। अब काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल है कि क्या आखिर जो बोहेमिया हैं वो अभी भी टच में है प्रधान के या नहीं। सो इसके लिए मेरा जवाब है कि येस, दे आर इन टच। हमें एक बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स से ये मालूम चली चीज़ कि ये दोनों अभी भी टच में हैं, और ये जो बंदा है ये प्रधान और बोहेमिया इन दोनों के इक्वली आप कह सकते हो कि एक टच में है। तो ये बंदा दोनों के साथ उठता बैठता है। सो उसने बताया कि देयर इज़ नो इशू विद प्रधान एंड बोहेमिया, इनके आपस में कोई भी डिफरेंसेस नहीं हैं बिल्कुल भी। जब मैंने उनसे पूछा कि आखिरी बार बोहेमिया और प्रधान के बीच में, या फिर कह सकते हैं कि KDM की किसी टीम के बीच में क्या बात हुई थी अभी हाल ही प्रधान से, तो उन्होंने कहा कि मार्च 2020 में अभी हाल ही में इन दोनों की आपस में बात हुई, जब ये कोरोना वाले जो केसेस हैं ये स्टार्ट हुए थे आने। सो उस वक्त पे दोनों ने एक दूसरे के लिए कंसर्न दिखाए, बोहेमिया ने भी और प्रधान ने भी, और दोनों की बात आपस में बहुत अच्छे से हुई विदाउट एनी इशू, और एक दूसरे का उन्होंने हाल चाल जाना, और इतनी बातें हुई इनके बीच में आपस में फ़िलहाल तो। और फिर उन्होंने कहा कि वी कैन एक्सपेक्ट अ सॉन्ग लाइक बोहेमिया फिर प्रधान, नॉट सून लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर में पक्का हो सकता है ऐसा आएगा। और ऐसे कोई दिक्कत नहीं है बोहेमिया और प्रधान के बीच में, इनके बीच में आपस में कोई डिफरेंसेस नहीं है बिल्कुल भी। बट अगर बात की जाए डिफरेंसेस की तो वो है KDM से। प्रधान और कह लो आप KDM, इन दोनों के बीच में भाई स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हो एक तरीके से डिफरेंस है। प्रधान की अगर हम बात करें तो वो अभी भी रिस्पेक्ट दिखाता है बोहेमिया को थ्रू हिज स्टेटस कह लो आप, या फिर IG के ऊपर जो भी उसने अभी
आप कह सकते हो कि वो अभी भी बोहेमिया को फॉलो करता है। और काफ़ी सारे ऐसे सबूत देखने को मिले हैं कि नो, देयर इज़ नो, आप कह सकते हो कि कोई डिफरेंस तो बिल्कुल मैंने देखने में मेरे नहीं आया बोहेमिया को लेकर के। और ये आप कह सकते हो कि हाँ, वो केडीएम से बिल्कुल नाराज़ हैं और मेरे हिसाब से उनका नाराज़ होना लाजमी है, बिल्कुल है। अगर आप मुझसे बोलें तो मैं आपको इतना कंक्लूड करूँगा, टोटल बात ये बोलूँगा आपको कि प्रधान इस केस में इज़ टोटली इनोसेंट। आप ये कह लो, वो पूरी तरीके से इसमें गेम में पूरा इनोसेंट था। खुद का गाना भाई कोई आर्टिस्ट खुद से लीक कभी नहीं करेगा। हाँ, जो भी आपको पता ही है किसने लीक किया, हाजी ने लीक किया था गाना। और ये सारी चीज़ें जो भी हुई, मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये सब नहीं होना चाहिए था और इन्हें आपस में बात करनी चाहिए थी। और मैं अगर बात करूँ प्रधान की, तो प्रधान ने भाई अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से उसने ये फ़ैसला लिया वहाँ केडीएम को छोड़ने का, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए। और मेरे ख्याल से इट वाज़ अ गुड मूव। और गुड मूव क्या बोलूँ, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि कोई भी बंदा करता उस पोजीशन पे, कोई भी इंसान यही करता। सो मेरे हिसाब से उसने बहुत सही किया। और सो इस वीडियो में इतना ही है बात करने को फ़िलहाल, दैट्स इट। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, एंड स्टे सेफ। और अगली वीडियो में मिलते हैं भाई, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपको जो कुछ लगता है आप कमेंट करके मुझे बताओ, कौन सही कौन गलत। मैं देखता हूँ कि क्या सोचती है अभी भी इसके बारे में जो जनता है, जो हमारे आपके जैसे लोग हैं, वो क्या सोचते हैं। सो टिल देन, गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।